नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम प्रसाद दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी और बैकएंड पे हमारा साथ दे रहे हैं असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद जी। आप लोगों के साथ मौजूद हैं मौसम की अपडेट लेकर। हल्का सा लेट हो गए हैं तो आप लोगों तक मौसम की अपडेट जरूर पहुंचाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है और अगले आने वाले दिनों में मौसम को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र का क्या कहना है, क्या पूर्वानुमान है और क्या संभावनाएं जताई गई है। ये सभी चीजें आपको बताएंगे रोजाना, जिस तरह से आपको जान कि हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर क्या क्या चल रहा है। और अगर बात करें तो मौसम से बरसे बर्फबारी और बारिश के बाद अब प्रदेश में क्या हालात हैं, ये भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ सभी जगहों का तापमान भी आपको बताएंगे कि कहां कितना तापमान चल रहा है और क्या तापमान बना हुआ है। तो चलिए बात करते हैं मौसम की। और मौसम की बात में आपको सबसे पहले ये बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो भी बर्फबारी हुई है उसके बाद जो है राजधानी की बात करें तो बीती रात जो है बर्फबारी जो है राजधानी में एक बार फिर देखने को मिली। और बात करें तो कई जगहों पर जो है बादल भी जमकर बरसे हैं, बारिश का दौर देखने को मिला। अभी बात करें तो 16 तारीख तक जो प्रदेश में मौसम है 13, 14, 15 को मौसम शुष्क रहने की बात की गई है, ड्राई रहने की बात की गई है मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार। और 12 तारीख को और 16 तारीख को यहां पर 16 तारीख तक का पूर्वानुमान दिया है। तो आपको बता दें कि आज भी कुछ जगहों पर बादल बरस सकते हैं। दोपहर बाद जो है मौसम फिर करवट बदल सकता है जैसे बीते दिन हुआ। अगर बात करें जिला सोलन की तो कल यहां पर ऐसा हुआ कि दिन में तो अच्छी धूप खिली थी, सुबह ही अच्छी धूप खिलना शुरू हो गई थी, लेकिन दोपहर बाद जो मौसम ने करवट बदली तो बादल ऐसे जमकर बरसे कि मानो पहले बारिश हुई ना हो। और देर रात तक जो है बहुत जोर से बिजली की गर्जन रही, बिजली काफी ज्यादा चमकी और इसी के बाद जो है बारिश का दौर रात भर जारी रहा। बहुत सी जगहों पर बिजली गुल रही, लोगों को बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ा क्योंकि ठंड के मौसम में बिजली का होना बहुत जरूरी हो जाता है। लोगों को हीटर चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो है शहरी इलाकों में रहते हैं तो हीटर, ब्लोअर, ये सभी व्यवस्थाएं जो है लोगों के पास होती हैं। लेकिन अगर बिजली चली जाए और आपका फोन चार्ज ना हो, आपके पास हीटर की व्यवस्था ना बचे तो काफी ज्यादा समस्याएं जो है हो जाती है इस समय पर। तो कल जो है बिजली भी गुल रही सोलन जिला में बहुत से अलग अलग जगहों पर। अगर बात करें जहां से हम आपको अपडेट दे रहे हैं तो यहाँ देवघाट में भी काफी ज्यादा बिजली गुल रही तो लोगों को भी इससे समस्या रही। और अगर बात करें अब आने वाले 3 दिनों की तो 3 दिन जो है मौसम ड्राई रहने वाला है और 16 तारीख से फिर मौसम करवट बदल सकता है क्योंकि यहाँ पर कुछ संभावना जताई गई है मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा कि बादल जो है बरस सकते हैं कुछ क्षेत्रों में। तो यहाँ पर अगर बात करें 13 और 14 तारीख की तो 13 और 14 तारीख को येलो अलर्ट जारी किया गया है। और ये येलो अलर्ट किस लिए दिया गया है आपको जानकारी दे देते हैं। ये फॉग का दिया गया है प्लेन और लो हिल्स में, यानी कि घने कोहरे की बात यहाँ पर की जा रही है, धुंध की बात की जा रही है 13 और 14 तारीख को। तो प्लेन एरियाज और लो हिल्स के लिए ये बात कही गई है, यानी कि मैदानी क्षेत्रों और निचले पर्वतीय इलाकों की बात यहाँ पर की गई है। तो घने कोहरे का जो है सामना लोगों को करना पड़ सकता है। खासकर ज्यादा दिक्कत इसमें वाहन चालकों को रहती है क्योंकि जिस तरह से कोहरे के बीच में या फिर घने धुंध के बीच में बात करें वाहन चलाना काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो जाता है। तो इसी बीच आगे बढ़ते हैं और आपको ये जानकारी देते हैं कि बर्फबारी होने के बाद जो है उच्च पर्वतीय इलाकों का जनजीवन किस तरह से चल रहा है। बर्फबारी होने के बाद जो है काफी चीजें अस्त व्यस्त हो गई हैं, बिजली गुल है और पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि कहां कहां किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई है ये भी आपको जानकारी देते हैं। तो आपको ये बता दें कि 8 जिलों में 495 सड़कें जो है अभी भी बंद पड़ी है। बिजली और पानी की जो आपूर्ति है वो बाधित है। देखिए जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है वहां पर पानी की पाइपें जम गई हैं और ट्रांसफार्मर जो है कहीं लाइनें टूट गई हैं। तो इसकी दिक्कत भी काफी ज्यादा लोगों को आ रही है क्योंकि लाइट नहीं है, पानी की भी समस्या हो रही है। चलिए लाइट के बिना भी गुजार लेंगे लेकिन बिना पानी के तो काफी ज्यादा समस्या हो जाती है। तो आपको ये बता देते हैं कि कहां कहां कितनी सड़कें बंद है, किस जिला की कितनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 495 जो सड़कें हैं वो बंद पड़ी हैं, 974 ट्रांसफार्मर जो है ठप पड़े हैं, 177 पेयजल स्कीमें जो हैं वो बाधित हुई हैं। लोक निर्माण विभाग ने जो है बीते 24 घंटों में बताया कि 200 से अधिक सड़कों को बहाल कर पाए हैं और ज्यादा सड़कें भी बहाल नहीं हो पाई क्योंकि बर्फबारी ही बहुत ज्यादा हो चुकी है। लाहौल स्पीति की बात करें, हमारे जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है जिससे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इस बीच अगर बात करें तो आपको ये बता दें कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट पर नजर डालें तो उनका ये कहना है कि लाहौल स्पीति में 161, शिमला में 133, कुल्लू में 69 और चंबा में 61, मंडी में 37, किन्नौर में 29, सिरमौर में 3 और सोलन में 2 सड़कें अवरुद्ध हुई हैं।
जो बारिश और बर्फबारी भी देखने को मिली है। शिमला जिले में 368 ट्रांसफार्मर जो है बंद पड़े हैं, मंडी जिला में 269 और चंबा में 164, कुल्लू में 123, लाहौल स्पीति में 17, किन्नौर में 15 जो ट्रांसफार्मर है वो ठप पड़े हैं। चंबा में 108 पेयजल स्कीमें जो है बाधित हुई हैं। इसी तरह अगर बात करें तो काफी ज्यादा समस्याएं जो है लोगों को देखनी पड़ रही है और मैदानी इलाकों में घना कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिससे वाहन चालकों को समस्या आ सकती है, क्योंकि सुबह और शाम के समय जो है काफी ज्यादा कोहरा होता है। उसकी वजह से जो है आपको जो अपने आगे का जो रास्ता है वो काफी नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये जो अलर्ट है वो धुंध को लेकर दिया गया है। इसी तरह अगर बात करें तो सभी जगहों पर बर्फबारी होने के बाद जो है तापमान भी काफी ज्यादा गिर चुका है। और इस बीच कुछ हमारे ऐसी खबरें, हैरान करने वाली खबरें भी सामने आई हैं, जिनकी जो तारीफें हैं वो भी हो रही हैं। अब आपको जानकारी दे दें कि नेरवा, अगर आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हुई है। इस बीच जो है काफी ज्यादा समस्याएं भी लोगों को आ रही है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि बिजली बहुत ज्यादा बाधित हुई है, तो लोगों को समस्याएं हो रही है, पेयजल लाइनें जो है बाधित हुई हैं। ये सभी चीजें आपको बताने के बाद आपको एक खबर बताएंगे, जिससे शायद आप लोगों को भी खुशी होगी और उन लोगों का हौसला जो है बढ़ाने में हम लोगों को भी एक मौका मिलेगा। तो आपको बता दें कि चौपाल क्षेत्र की जो कल एक वीडियो जो है सामने आया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो खबरों में ये काफी चर्चा में वीडियो रहा। यहाँ पर बिजली विभाग के जो कुछ कर्मचारी हैं वो बिजली लाइन को ठीक करने के लिए, लोगों तक बिजली पहुंचाने के लिए भारी बर्फबारी में जो है चहलकदमी करते नजर आए और वो बिजली ठीक करने के लिए उससे भारी बर्फबारी में जो है लोगों तक सुविधा पहुंचाने के लिए चले रहे। और उन्होंने जो है इतनी बर्फबारी में, जहां लोग घरों से बाहर निकलने की सोच भी नहीं रहे हैं, वहां हमारे जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो ऐसी भारी बर्फबारी में जो है लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए चले रहे। और आपको बता दें कि 14 घंटे तक वो पैदल चले, -डिग्री तापमान था। और इसी बीच आपको बता दें कि हुली झिकनी पुल 22 kV लाइन दुरुस्त कर आपूर्ति हाल की उन्होंने आपको ये जो जानकारी दे दे हैं, चौपाल की है और 30 सदस्य टीम थी। ये 30 लोग इसमें शामिल थे जो 14 घंटे बर्फ में चले और उन लोगों ने माइनस टेम्परेचर में हुली झिकनी पुल 22 kV लाइन को जो है वहां पर जो बाधित हुई थी उसको वहां पर बहाल किया गया, बिजली को लोगों तक सुविधा पहुंचाई गई। तो इनका ये जो काम है वो काफी सराहनीय रहा। इस बीच जो हमारे लोग हैं, लोक निर्माण विभाग के लोग हैं या फिर बिजली विभाग के लोग हैं, वो अपनी जो सेवाएं हैं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम इन लोगों ने किया है। और एक खबर और चर्चा में रही और वो आपको बता दें कि 5.5 फीट की बर्फ में 4 किलोमीटर पैदल चलकर शिक्षक ने जो है बच्चों के आंसर शीट जो है पहुंचाई है विद्यालय तक। आपको ये जानकारी भी दे दें तो भारी बर्फबारी के बीच शिक्षक ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। लोग जो है घरों में दुबके पड़े हैं बर्फबारी के बीच में, क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा ठंड है जहां बर्फबारी हुई है। क्योंकि बर्फबारी होने के बाद जब मौसम साफ होना शुरू हो जाता है तो बर्फ जो है जमना शुरू हो जाती है। और इसी बीच जो है कहीं कहीं रास्तों को बहाल करने के लिए भी काम किया जा रहा है, लेकिन बर्फ ज्यादा जम जाने की वजह से भी पूरी तरह से सड़क को बहाल नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह से बीच बीच में फिर बारिश हो रही है, फिर कहीं कहीं बर्फबारी हो रही है। शिमला की बात करें तो राजधानी में कल बीती रात भी बर्फबारी का दौर देखने को मिला। तो आपको ये बता दें कि जो चंबा के एक अध्यापक हैं तो उन्होंने जो अपनी बच्चों की जो आंसर शीट है वो स्कूल तक पहुंचाई चेकिंग के लिए। और मतलब इस प्रचंड ठंड के बीच में इन लोगों के हौसले जो है काफी बुलंद है। मतलब लोगों को इतनी सारी सुविधाएं देने के लिए, कहीं शिक्षक हैं तो कहीं बिजली विभाग के लोग हैं, कहीं लोक निर्माण विभाग के लोग हैं, जहां लोगों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए वो प्रयासरत है और लगातार जो है लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और इनका जो कार्य है वो काफी ज्यादा सराहनीय है। तो जहां ठंड में, जहां बारिश होने के बाद भी लोग अपने घरों में दुबके पड़े हैं कि ठंड हो रही है, बाहर नहीं जाना है, वहां ये लोग जो है हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। और इसी के बीच बात करते हैं तापमान की, कहां कितना तापमान बना हुआ है। तो आपको जानकारी दे दें कि राजधानी शिमला का जो तापमान है वो 0.1 है, सुंदरनगर का 4.1, भुंतर का 0.5 है, कल्पा का -6.2, धर्मशाला का 6.2 है, ऊना का 6.0, नाहन का 9.9 है, केलांग का -16.5 है, पालमपुर की बात करें तो 3.5 है, सोलन का 4.9, मनाली का -2.8 है, कांगड़ा का 5.1, मंडी का 4.2, बिलासपुर 6.5, हमीरपुर 5.5, चंबा 1.3, डलहौजी 2.0, जुब्बड़हट्टी 4, कुफरी का -1.6 है और जुब्बड़हट्टी का 4.0 है, पांवटा साहिब का 11.5
3 है। तो ये तापमान सभी जिलों का है, जगहों का है। और सबसे कम जो तापमान चल रहा है इस वक्त वो केलांग का है -16.5। और केलांग हमारे उन जनजातीय इलाकों में से जहां ज्यादा बर्फबारी होती है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो शुरुआती दौर में जब बर्फबारी भी नहीं हुई थी उसी टाइम से जो है माइनस में चल रहा है। तो ये सभी जिलों का और क्षेत्रवार का आपको बताया कि कहाँ कितना तापमान बना हुआ है, कैसे हालात अभी हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं जहां जहां ज्यादा बर्फबारी हुई है। या फिर बात करें जहां बारिश हुई है तो बीते दिन कहीं बादल जमकर बरसे हैं, ओले भी पड़े हैं, तो इसी बीच जो है बर्फबारी हुई है। अगर बर्फबारी की बात करें तो हमारे बागबान भाइयों के लिए बर्फबारी संजीवनी साबित हो रही है। तो बारिश जो है हमारे किसान भाइयों की फसलों के लिए ज्यादा जरूरी है। बागबान भाइयों के लिए अगर अच्छी बर्फ होती है तो उनके फसल के लिए चिलिंग आर, सेब की फसल के लिए जो चिलिंग आर्स है वो पूरे हो जाते हैं, उससे फसल अच्छी होने की उम्मीद ज्यादा बन जाती है। और इस बीच हमारे जो किसान भाई हैं वो भी अच्छी उम्मीद कर रहे हैं कि अब अच्छी बारिश होने के बाद जो है इनकी फसल जो है आगे अच्छी रहेगी। तो इस बीच आप लोगों को ये जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में मौसम किस तरह बना हुआ है, आगे आने वाले दिनों में मौसम विज्ञान केंद्र का क्या कहना है मौसम को लेकर, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश के बीच लोगों का जीवन किस तरह चल रहा है और लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग किस तरह से कार्य कर रहा है, ये सारी जानकारी आपको दी। रोजाना यही जानकारी आपको लाइफ टाइम्स टीवी के माध्यम से देंगे। ऐसी बहुत सारी अपडेट हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी आपको लाइफ टाइम्स टीवी द्वारा दिखाई जाती है। तो लाइफ टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी सारी नोटिफिकेशन आपके फोन पर आपको मिलती रहे। तो देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम पर साथ दिया वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने और बैक एंड पर लाइव असिस्टेंट प्रोड्यूसर विशाल सूद जी ने। धन्यवाद।